Привет, меня зовут अंकित и добро пожаловать на мой канal। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और दूसरी भाषा को सीखने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज चलते हैं हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेमिया। सेमिया मतलब होता है परिवार। सेमिया मतलब होता है परिवार। और तो एक परिवार में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पापा। पापा का मतलब होता है पापा। मामा मतलब मम्मी। और प्रदितली। प्रदिति का मतलब होता है पेरेंट्स या पेरेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिभावक। प्रादितिली का मतलब है अभिभावक। और इसके बाद होता है सिन। सिन मतलब बेटा। दोज मतलब बेटी। और ब्रात। ब्रात और सिस्त्रा। ब्रात मतलब भाई। सिस्त्रा मतलब बहन। तो जो ब्रात और सिस्त्रा जो दोनों शब्द हैं हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं बहुत बार। सिन और दोज। सिन और दोज जो शब्द हैं वो शायद नए हैं मेरे हिसाब से। और और जो है हम एक दो वर्ड और देख सकते हैं। एक होता है क्या लिखूं? ये होता है बाबुश्का। बाबुश्का का मतलब होता है दादी या नानी। ये होता है देदुश्का। देदुश्का ये होता है आपके दादा दादी। और कुछ बचा है क्या मैंने लिखे हैं ताकि मैं और एक्स्ट्रा। देदुश्का मतलब ग्रैंड पा, हाँ ठीक है। और और अगर जरूरत पड़े, माफ कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ लिखा क्या ये होता है आपकी चाची या काकी या आंटी। और हाँ ब्याद्या। याद है ये चाची, चाचा, ये दादा, दादा और ये दादी। ध्यान दीजिए दादा और दादी जो होता है मतलब दोनों नाना नानी और दादा दादी के शब्द एक जैसे होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है एक टिपिकल जो फैमिली नोमेनक्लेचर है वो हो गया। अम, इसमें हम और कुछ जैसे कि कजिन वगैरह इन पर नहीं जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अभी बेसिक के लिए इतना है। और आगे चलिए चलते हैं, इस पे थोड़े से दो चार सवाल जो लोग आपसे पूछ सकते हैं या आप लोगों से पूछ सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दो चार वर्ड जो है, दो चार नए वर्ड्स आपको बताता हूँ मैं। एक तो बलशाया। 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 बलशाया मतलब होता है बड़ी, बड़ा या बड़ी। जैसे ना बड़ी फैमिली, एक फैमिली में चार पांच लोग हैं तो बलशाया फैमिली। ठीक है। मालिंग का, मालिंग काया छोटी। ठीक है। ऊंचे बहुत। तो ओचिन बलशाया सेमिया। ठीक है। ओचिन बलशाया से मतलब बहुत बड़े, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ी फैमिली। ओचिन मालिंक्या सेमिया मतलब बहुत छोटी फैमिली। और एक मालिंक्या फैमिली मतलब छोटी फैमिली, मतलब एक परिवार में एक बेटा और माई है तो वो ओचिन मालिंक्या मालिंक्या फैमिली हो जाएगी। और अगर मान लीजिए उसमें दो बच्चे या पेरेंट्स है तो वो मालिंक्या। और एक में मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, बाबूश्का दीदुश्का भी हैं, है ना। और चार बच्चे हैं, दो बेटे और बेटे और पेरेंट्स, तो छः सात लोग हो गए। तो ओचिन बलशाय फैमिली, तो सेमिया नॉट फैमिली, सेमिया। ठीक है। तो ये एक वर्ड है, ये भी नया है। वास्ट यस। ठीक है। ठीक है। वास्ट यस का मतलब है क्या आपके पास है। ठीक है। तो ये लाइन है ऊ वास यस। ऊ वास यस, क्या आपके पास है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सेमिया लिखता हूँ ऊ वास यस सेमिया,
क्या आपके पास परिवार है? तो इसका ये मतलब है क्या हम्म, आप किसी परिवार से हैं, आपके पास परिवार है, मतलब आपके पास ये वस्तु नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप, बट यू हैव अ रिलेशनशिप लाइक अ फैमिली आपका। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेमिया लिखते हैं तो आप उसका जवाब देंगे दा आ, उनास, यस। तो इस तरह से आप आ, जवाब देंगे, लेकिन पहले उससे पहले एक और वर्ड, देती। ये देती, तो देती मतलब होता है बच्चे। तो उआस, उआस यस देती। क्या आपके बच्चे हैं? ठीक है, क्या आपके बच्चे हैं? तो आपका जवाब है हाँ या ना। ठीक है, तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप देंगे दा, दा ऊ मिनिया। देखो ये वास का ये मिनिया हो जाएगा। वास होता है आपका या आपके या मेरा, मिनिया होगा मेरा। ऊ मिनिया, ऊ मिनिया। उसके बाद आप कहेंगे सिन ई दोच। तो हाँ, ऊ मिनिया सिन ई दोच, हाँ मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। अब यहाँ पे मैंने एक बेटा बेटी मान लिया है, आपके मान लीजिए दो बेटे हैं, तो द्वा सिन है ना, ई दोच। एक में आदिम की जरूरत नहीं है। या फिर आपके एक बेटा और दो बेटी है तो सिन ई द्वा दोच। इस तरह से जो है आप जो स्टेटमेंट हो सकता है। या फिर मान लीजिए आपके बच्चे नहीं है, ठीक है, नियत उमिनिया नियत देती। ठीक है, उ नियत उमिनिया नियत देती। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, चलो आपके लिए थोड़ा चेंज करता हूँ। नियत उ नियत देती। तो नहीं, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनशिप का हो रहा है। ये हम जब बेसिक से ऊपर जाएंगे तो संबंध कारक जो होता है कनेक्शन बताने के लिए, उसके साथ ये आएगा। गेनेटिफिकेस बोलते हैं इसको रूसी भाषा में। लेकिन ये बेसिक लेवल पे जरूरी नहीं है जानना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यही ठीक है। तो उमिनिया नियत देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपकी फैमिली के बारे में पूछे तो एक वर्ड है स्कार्जियते, स्कार्जियते, पजाउस्ता, देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग है रूसी भाषा के अंदर। इसका ये थे पजास्ता, मतलब कि अ, पजास्ता मतलब होता है कृपया। ठीक है, कृपया का ये तो मतलब कहिए, बोलिए। तो आप कैसे बोलेंगे, बोलिए कृपया बताइए या बोलिए आ, वास्त, वास्त यस सिम्या। क्या आपके डू यू हैव फैमिली, क्या आपके परिवार है? आपका जवाब भी होगा डा उमिनिया, ओमिनिया फेमिलिया असेमिया। या फिर दा रदितली सेंदोच, उस तरह से आप कह सकते हैं। और एक जो वर्ड जो मैं मिस करिए कहीं पे बीच में होता है, कहाँ देखें इसको, मुश जना, मतलब ये होता है हस्बैंड, पति, और ये होती है पत्नी। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसमें लिखा था ये समिया दा दा जना, मतलब कि अगर आपका पत्नी जना सोन की दोच, मतलब कि पत्नी है, बेटा है और बेटी है। ठीक है, तो आ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर अगर आप फीमेल है और आप हस्बैंड की बात करें तो दा मुश सोन की दोच। मतलब आपको सिर्फ नाम नहीं लेना है, ये बताने का तरीका होगा भाई मेरी फैमिली है, हाँ आई हैव फैमिली, और मेरे फैमिली में कौन कौन है।
ठीक है। और नहीं बताएंगे तो बस दा से काम चल जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या फैमिली है, तो आप हाँ बोल देंगे, बस काफ़ी है दा, वो भी काफ़ी है। अगर आपको डिस्क्राइब करने का मन कर रहा हो तो आप बोलेंगे दा मुश नहीं जना जना सोन सिन इदोच, सिन इदोच मतलब पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, इदोच। अच्छा ये बताना मैं फिर भूल गया कि आ, ई जो होता है ये और होता है, ठीक है। ई हमने बहुत बार इसको बीच में यूज कर लिया, अभी पता नहीं ई हो तो और होता है। तो ये जो है ये इस तरह से जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी फैमिली को। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम हार्ड एंड फास्ट जाएंगे भी नहीं। और मैंने उस सेंटेंस हटा दिए हैं जहाँ पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी हो गई है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं तो ये सब सवाल नहीं पूछने चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो फिर आपको रूसी वैसे बेसिक ऑलरेडी आती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम मिड इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। तो बेसिक लेवल पे ये काफ़ी है मेरे हिसाब से ये सवाल। और फैमिली के बारे में बताने के लिए वो चाहे तो आपका नाम पूछ सकते हैं, आपकी बच्ची का नाम पूछ सकते हैं, जो हमने शुरुआत में देखा था, काक ओन जबूत। ये काक ओन जबूत, काक आ, जो बेटी का नाम है उसको नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये कहा कि रूसी भाषा में 3 जेंडर है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ मेरा भाई, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरा भाई, वो होगा मोई ब्रात, मोई ब्रात, ठीक है, मेरा भाई मया शस्त्रा, ठीक है। अब अगर आपने पुरानी वीडियोस अच्छे से देखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रात है ये है पुरलिंग, शस्त्रा है ये स्त्रीलिंग, ठीक है, जो वर्ड। तो ये मया, मया क्या, मेरी बहन, ठीक है। तो ये मेरा भाई, ये मेरी बहन। तो जो भी चीज स्त्रीलिंग होगी मेरी, है ना, तो उसमें यहाँ पे ये मया आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके हिसाब से आया है क्योंकि ये जो आने वाला अगला वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे मया मामा, मया यना यानी कि मेरी पत्नी, आ, आ, मया दोच, मया बाबुश्का, मेरी दादी, ठीक। ये इस तरह से ये हो गए मया। तो ये हो गया मेरा, और यहीं पे ऐसे मोई पापा, मोई मुश, मुश मतलब होता है पति, है ना, सिन मेरा बेटा, आ, देवुष्का, देदुष्का, दुष्का मतलब दादा, मेरे दादा। तो ये देखिए ये मोई विराट मोई हम ऐसे। अब ये तो आप कह रहे हो मोई विराट, अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारे जैसे बोले तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, मैं चेंज करता हूँ कलर, ठीक है, तोई, तोई विराट, ठीक है। तोई मतलब होगा तुम्हारा, ठीक। ऐसे ही वही हो गया, देखो त्वया, त्वया तुम्हारी, ठीक। तो त्वया जना तुम्हारी पत्नी, त्वया सिस्त्रा, त्वया मामा, त्वया दोज, त्वया बाबुश्का तुम्हारे, ऐसे ही त्वई मुश, त्वई सिन, त्वई देश का तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दादा। तो तो जब सवाल पूछे काक जबूत त्वई ब्रात, आप तुम्हारे भाई का नाम क्या है, काक सबूत त्वया जना तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब जगह कागज सबूत लेके सबके नाम पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सवाल जवाब भी बन सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है, आखिरी जो ये एक्स्ट्रा है तो फिर बता रहा हूँ, इसके बाद जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ सकते हैं आप। तो ये हो
ये वो, ठीक है, ये यो मोश, ये उसका, और ये उसकी, ठीक है। ये वो जना यानी कि उसकी पत्नी, उसका पति। तो यहाँ पे यो देवुष्का देदुष्का, यो सेन, यो मोश, यो पापा, यो ब्रात, उसका भाई, उसका पति, उसके पापा, उसका बेटा, उसके दादा, ठीक है, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका फोन, उस तरह से ये सब है ना। मेरा घर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ऑफिस, या तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस। तो इस तरह से ये जो होता है संबंध कारक, जो संस्कृत में पढ़ा है, गेनेटिव के इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, इसका यूज हो रहा है। हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पर ये जो है बेसिक वर्ड्स है। तो आप सवाल में पूछ सकते हैं, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल बना सकते हैं। काक, काक जबूत, यियो सेन, उसके बेटे का नाम क्या है? ये काक जबूत, यीवो जना, उसकी पत्नी का नाम क्या है? ठीक, इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा आज। और अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए और ये जो लिखा है उसको पढ़िए और खुद से सवाल बनाइए, क्योंकि कुछ करना नहीं है। काक जबूत के बाद यही सब रिप्लेस करके आप बना सकते हैं। और आपकी जितनी आपको पता है उतना अच्छा है, और दो चार चीज़ें आपके काम आएगी। अगर कॉन्वर्सेशन बेसिक कर रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही। और अगली वीडियो तक के लिए पक्का।